भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। पीलीभीत जनपद के पूर्णपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस हादसा क्षेत्र में बाघ व तेंदुओं का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से बाघ व तेंदुओं ने जंगल क्षेत्र से बाहर निकलकर किसानों के गन्ने के खेतों में अपना डेरा जमाया हुआ है। इतना ही नहीं, अब बाघ व तेंदुए अपने शिकार की तलाश करते हुए खेतों से बाहर निकलकर रात के समय आबादी का रुख कर और लोगों के घरों में घुसकर पशु बाड़ों में बंधे पालतू पशुओं का शिकार कर रहे हैं। ज्ञात हो कि कुछ महीनों पहले वन रेंज बड़ानगर खीरी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम वृंदावन कॉलोनी में एक व्यक्ति को तथा ग्राम शांति नगर में एक महिला को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा ही एक और ताजा मामला ट्रांस हादसा क्षेत्र से निकलकर सामने आया है, जहां वन रेंज बड़ानगर खीरी तथा हजारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम श्रीनगर में शनिवार की सुबह लगभग 4 बजे बाघ ने गाँव के अंदर जाकर पशुबाड़े में घुसकर एक बकरी को अपना शिकार बना लिया, जिससे पूरे गाँव में दहशत फैल गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है और उन्होंने वन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ आपको बता दें कि ग्राम श्रीनगर निवासी सुरेंद्र कुमार पुत्र शिवचरण अपने पशुबाड़े में ही पशुओं के पास सो रहा था। अचानक सुबह लगभग 4 बजे बकरी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह उठा तो उसने देखा कि बाघ बकरी को जबड़े में दबाकर छलांगे मारता हुआ रोड पार कर गन्ने के खेतों की ओर चला गया। इस घटना की जानकारी होने पर काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर आ गए और उन्होंने दिन का उजाला होने पर गांव के समीप ही गन्ने के खेत से बकरी के अवशेष बरामद किए। गांव के पास बाघ की चहलकदमी होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर सूचना पर वन विभाग की टीम ने भी मौके पर जाकर अपनी जांच पड़ताल कर ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा। ज्ञात हो कि शुक्रवार को भी बाघ ने ग्राम अशोक नगर में एक बैल को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं इस घटना से नाराज दर्जनों ग्रामीणों ने शनिवार को श्रीनगर गांव के पूर्व ग्राम प्रधान नगीना राम के नेतृत्व में वन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर इन हिंसक जंगली जानवरों को पकड़ने तथा उनसे सुरक्षा दिलाए जाने की गुहार लगाई है। इसके अलावा पीड़ित सुरेंद्र कुमार ने वन विभाग को पत्र देकर जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की है। आगे आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखिए ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर क्या कहा है और वन विभाग से क्या मांग की है। विरोध प्रदर्शन इसलिए किए हैं कि श्रीनगर में हालांकि पूरे इलाके में टाइगर का डर बना हुआ है और सालों से हम लोग ये देख रहे हैं कि कभी किसी गांव में कभी किसी गांव में जानवर टाइगर मार देता है, आदमी को मार देता है। ये पहली घटना श्रीनगर में है कि गांव के बीचों बीच में जो पीड़ित है जिस झाले में सोया था, पीड़ित का नाम क्या है? सुरेंद्र। सुरेंद्र। तो पीड़ित जहाँ झाले में सोया था उसके बगल में इनके जानवर भी बंधे थे, बकरी और गाय। टाइगर आया और झाले में घुस करके और बकरी उठा ले गया। नींद सुरेंद्र के खुलने पे पीछे पीछे गए, लेकिन वो ले करके चला गया। इसकी सूचना वन विभाग को दिया गया। रेंजर साहब से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि हम 2-3 दिन नहीं आ पाएंगे, बाहर हैं, हम स्टाफ भेज रहे हैं। यहाँ वन दरोगा जी आए थे, उन्होंने मौका मुआयना किया और मौके पे जो बकरी का सर मिला है और उसका क्या कहते हैं बाकी और भी अवशेष उसके मिले हैं। हाँ, मिले हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। इलाके में दर्जनों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं और होती आ रही हैं और वन विभाग दिखावे के लिए तत्काल थोड़े समय के लिए एक दिखावा खाना पूरी करता है। ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया। तो आज हम ये देखते हैं कि जैसे आदमी सोया उसके बगल से जानवर को उठा ले गया तो उस आदमी को भी उठा सकता है। अभी आप लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, पत्र लिखकर भेजा है, तो उसमें क्या मांग की आप लोगों ने? उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि हम लोगों को ऐसा विभाग ठोस कदम उठाए जिससे हम सुरक्षित महसूस करें। दूसरी बात कि भाई वन विभाग का कानून नियम इतना अधिक सख्त है कि फूस काट लेने पर भी जंगल में आदमी को दंड दिया जाता है, लेकिन आदमी की जान चली जाती है। आदमी के जो पशु हैं उनकी जान ले ली जाती है
और उसके लिए जो मुआवजे के लिए आदमी तमाम प्रयास करता है, लेकिन ढाक के 3 पात उसका कोई भी असर इस विभाग पर नहीं देखने को मिलता है, न ये शासन में देखने को मिलता है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे गांव को और पूरे इलाके में हर गांव के लिए आप तार फेंसिंग ऐसा करवाइए या अपने जंगल के एरिया को ऐसा बंद करिए तार फेंसिंग के जरिए कि जानवर ना गन्ने में आ सके ना गांव में आ सके। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले टाइम में मजबूर होकर के इलाके के लोगों को आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार जी। ये बकरी आपकी थी? जी। ये घटना कैसे हुई, जरा पूरा विस्तार से बताइए। से तेंदुआ शेर आया, बस बकरी को देखा, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हम उठे, बकरी चिल्लाई भी, हम उठे। उठने के बाद फिर तत्व को लेके चल दिया, उसके पीछे पीछे दौड़े, नहीं बकरी छोड़ा, फिर हम भाग गया यहाँ पे। मैं राधे श्याम, ग्राम प्रधान है श्रीनगर के। ये जो घटना हुई है, ये घटना कब हुई, समय क्या था? ये सुबह के करीब 4 बजे रात में हुआ है और अपने पशुशाला में सुरेंद्र कुमार सो रहे थे, जहाँ पड़ोस में ही बकरी बंधी हुई थी। और वहीं से जब शेर खींच के ले गया है तब इनकी नींद खुली और डर के मारे इन्होंने प्रयास नहीं किया, लेकिन थोड़े दूर पे इन्होंने देख कर ये मतलब भयभीत हो गए और बकरी शेर लेकर के चला गया। ऐसी अब ये भी हो सकता था कि सुरेंद्र कुमार को भी मार सकता था, तो एक बड़ी जनहानि होने से हमारे गांव में बची है। और हो सकता है कि अगर ये इस पर रोकथाम नहीं हुआ तो ये आए दिन गांव में घुसता रहेगा, किसी न किसी को मार के खाता रहेगा। ये एक गांव की समस्या नहीं है, ये हमारे शारदा पार के सभी ग्राम पंचायतों में यह समस्या है। लोग, किसान, मजदूर यहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं और लोग अपना गन्ना नहीं छील, मतलब काम भी प्रभावित हो रहा है। जी, लोग अपना गन्ना नहीं छील पा रहे हैं, मजदूर अपनी मजदूरी नहीं कर पा रहा है, डर के मारे अपने घरों में बैठा है। तो ऐसा कब तक चलेगा? तो क्या आप लोगों ने वन विभाग को सूचना दी इसकी? वन विभाग को हम लोगों ने सूचना दी है, मौके पे वन विभाग आया था। तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि भाई जो है कि अब इसका मुआवजा दिलाया जाएगा, बाकी और इस बारे में कोई बातचीत नहीं। मतलब आगे रोकथाम के लिए कोई बात नहीं कही उन्होंने? ये भी नहीं बताया कि इसको हम पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे। जी, तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप लोगों तो की? यही चाहते हैं कि सरकार और ये वन विभाग इस पे कोई ठोस कदम उठाए और इसकी समुचित व्यवस्था करे, रोकथाम करे। ये बराबर घटनाएं हो रही हैं। हमारे शांतिनगर में भी शेर ने जो थे एक महिला को मार दिया। अभी जो है बिंद्रावन के बुजुर्ग थे उनको भी शेर ने मार दिया। और ये आए दिन मतलब घटनाएं घटती जा रही हैं। ये हम तो यही चाहेंगे वन विभाग जो है इस पे जो है उचित कार्रवाई करे और जो है अपने बैरिकेडिंग, जंगल की बैरिकेडिंग करे, ताकि जो है यही उपाय है, अपना तार फेंसिंग करे, जानवर जंगल में रहे, खेतों में ना आए। तो एक मजदूर और ये किसानों की खेती भी प्रभावित हो रही होगी। बहुत दिक्कत है सर, इनके जंगली जानवर। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मजदूर खेतों में गन्ना छीलने नहीं जा रहे हैं। तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है, लेबर जल्दी जाने को तैयार नहीं होती है। हाँ, तो इससे आप लोगों को फिर आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा होगा आप लोगों को? नुकसान भी है, जानवरों का नुकसान भी है। हम लोगों के खेतों में नीलगाय चढ़ जा रही है, हम लोग खेत पर रखवाली करने नहीं जा पाते।